पार्टी में जो शोर शराबा आपको नजर आता है ना, हम एक दफा काबुल गए तो ये लोग जो बाद में तालिबान बन गए, एक मोहम्मद नबी मोहम्मदी एक लीडर थे, उनकी एक पार्टी थी, उसका नाम मेरे जहन में नहीं, तो उन्होंने कहा हमसे, उनमें से एक आदमी ने कहा ये हमारी बात नहीं सुनते, सोहेल वड़ाई साहब थे, मैं था, कुछ और लोग थे, अच्छा, ये हमारी बात नहीं सुनते, ये शोर मचाने वालों की बात सुनते। वो साबित हुआ कि उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी थी, वही लोग थे, उलमा की पार्टी थी, उन्हीं में तालिबान के साथ वो चले गए। अच्छा, ये शोर मचाने वाले लोग हैं कुछ लोग। ख्वाजा आज़म ने कहा नहीं कि हाँ मेरा डीएनए जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और बाकियों का भी हो जाएगा। ये बात अब फहम में आ रही है कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट ही असल ताकत है। क्यों असल ताकत है? होनी नहीं चाहिए भाई। सियासी पार्टियों की तश्कील जमहूरी नहीं है, होमवर्क करती नहीं, इनको पता नहीं रेलवे कैसे चलानी है, इनको पता नहीं स्टील मिल कैसे चलानी है, इनको पता नहीं सिविल सर्विस में इस्लाहात कैसे करने, 3 साल के बाद इस्तीफा दे दिया ना, इनको पता नहीं पुलिस कैसे ठीक करना, बोलिए ठीक ही नहीं करना चाहते, इनकी मरल इनकी अखलाकियात ही कोई नहीं है, मनमानी करते, टिकटों के तो पैसे खा जाते हैं, जरदारी साहब भी, वो भी है जी। इमरान खान के बारे में आप कह सकते हैं नकद पैसे नहीं लेते, रिश्वत कभी नहीं ली, करप्शन नहीं की, लेकिन हर बेईमानी तो उन्हें गवारा है। तनवीर इलियास उन्हें गवारा है ना, साथियों पे तो उनके एलिगेशन, ठीक है, सबसे पहले तनवीर इलियास के हल्के में गए ना, तो ये उसको नून लीग को एक फैसला कर, एक तो ये पहलू है कि ये उनका उम्मीदवार, उनके लोग कन्फ्यूजन में हैं कि शहबाज शरीफ का बयानिया दुरुस्त है कि मरियम का दुरुस्त है, ठीक है। औलाद कुरान मजीद कहता है औलाद एक फितना है, अब वो बेटी को नहीं छोड़ सकते, हालांकि सब जानते हैं कि बेटी से मुद्दतों नाराज रहे, बेटे सियासत में आना नहीं चाहते, वो कारोबार में इंटरेस्टेड है और वो सियासत से दिलचस्पी भी नहीं रखते, ये रखती। और इनके मिजाज में जिद और नखवत और तकब्बर है, नफरत है हमेशा से, हमेशा से। और मतलब ये अपने दादा की बात नहीं मानते थी, वालिद की कब मानी ना, मतलब ये तो ये मजबूरी है ना। तो चलिए हारून साहब, बेहतर नहीं है कि दूरियां खत्म हो जाए पीपल्स पार्टी नून लीग की, इसके बगैर इन दोनों जमातों का चारा नहीं है। दूसरी बात ये है कि उनमें जो नहीं दूरियां नहीं खत्म हो सकती, अब वक्त गुजर गया, वो उनमें जो तलखी पैदा हुई, उनका ख्याल ये था कि पंजाब में हुकूमत बदल दी जाए, परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बन जाए, वो नवाज शरीफ कैसे गवारा कर सकते। नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं जितनी मर्जी गलतियाँ करूँ मुझे फरिश्ता समझा जाए और मुझे बादशाह के इख्तियारात हासिल हो। ये जो उनकी बुनियादी है, वो अब्दुल्ला जो हमारे क्या नाम था उनको पूरा, उदास नस्लों के मुसन्निफ, वो कहते हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक पैराग्राफ लिखा है अपनी किताब में, नहीं वो उनका जो है वो नद्दी उनका है, नावलट है, तदादात का बोझ उठाकर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपना सफ़र जारी नहीं रख सकते। बेसिक कंट्राडिक्शन है। इससे बड़ी कंट्राडिक्शन ये है कि वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना चाहते हैं। क्यों नहीं मरियम ने बात की इंडिया के खिलाफ पूरी इंतखाबी मुहिम में, क्यों नहीं बात कोई एक लफ्ज़ नहीं बात की भाई? नहीं, लोग बच्चे वहाँ उठाए जा रहे हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, 1 लाख आदमी कत्ल हो, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू तेरे सहराओं को गुलनार करें। ये भी कोई बात है क्या? इंडिया अफगानिस्तान से टेररिज्म हो रहा है, उन्हें कोई एतराज नहीं, उसका जिक्र नहीं करते। इंडिया से टेररिज्म हो रहा है, उसका जिक्र नहीं करते। मगर जीतना है। बलोचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, उसका जिक्र नहीं करते। यानी शहबाज शरीफ ने कह दिया कि तालिबान जो है यहाँ कार्रवाई न करे पंजाब में। एक ये मसला है, उनको अपनी पॉलिसी तब्दील करनी होगी, दे हैव टू मेक ए डिसीजन। इनकलाबी पार्टी वो बन सकते ही नहीं है, पार्टी की तश्कील ही ऐसी नहीं है, दौलत से मोहब्बत है, रुपया कमाना है नीचे तक, ताजरों की पार्टी है। देखे ना, दुकानदारों से टैक्स नहीं लेते, टैक्स की शरह गिरते गिरते ज़ियाउल के ज़माने में 16% थी, 9% पे आ गई। क्यों? ताजरों से टैक्स नहीं लेना, इंडस्ट्रियल से टैक्स नहीं लेना, पार्टी के लिए चंदा लेना, ठीक है ना। पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ आखिरी 4 हफ्तों में जो बर्बाद किया नून लीग ने, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अरबों रुपया जारी कर दिए, ऐसे ही जाते जाते उन्होंने ये काम किया। अब आ गया उसके जी कश्मीर के भी वज़ीर आज़म का मसला है। सदर वज़ीर आज़म के देखिए, परवेज़ खटक वाले तजुर्बे के बाद इमरान खान बहुत कॉन्शियस हैं। उसूल तो ये है कि पार्लियामानी पार्टी फैसला करे, उसूल तो लेकिन इसमें ख़तरा क्या है? तनवीर इलियास दे देगा 5-5 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर, वो पैसे बंट, कहा जाता है कि वो पैसे खरीद लेगा। उसने सेंटोरस में कहा जाता है कि फ्लैट दिए लोगों को, उसने कहा जाता है कि सरकारी अफसर को 10 करोड़ रुपए दिए, जिसका तबादला किया, जो जिसने उससे वादा किया था, कहा जाता है, इल्ज़ाम है।
तो वो तनवीर इलियास रेस में तो अब भी है। तो क्या इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो जाएंगे? नहीं, मैं नहीं कह सकता। कहा यह जा रहा है कि बैरिस्टर साहब सदर हो जाएंगे और वो तनवीर इलियास साहब नहीं तनवीर इलियास नहीं, वो मुजफ्फराबाद से जो जीते हैं राजा फारूक साहब। राजा फारूक की रेपुटेशन अच्छी है पीपल्स पार्टी में, वो हमेशा जीतते रहे हैं, उनका तासुर अच्छा है। मैंने आज लोगों से पूछा इनके ज़रा आमदन वगैरह के बारे में, अच्छा, तर्ज अमल के बारे में, लोगों से घुलने मिलने के बारे में, तो मुस्बत राय लोगों ने दी। ठीक है, यानी किसी ने ये तो नहीं कहा फरिश्ता है, मगर मुस्बत राय दी। मगर और भी लोग हैं रन में। इमरान खान साहब उस आदमी को बनाएंगे जो उनके इशारा अब्रू पे चलेगा। देखते हैं कुर्रा किसके नाम पे निकलता है। देखिए ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन तासुर ये है कि बैरिस्टर जो हैं वो सदर हो जाएंगे। बैरिस्टर साहब ने कह दिया कि जिसको वो बना देंगे तो ठीक है, लेकिन इमरान खान मैं उसको कबूल कर लूँगा, समझदार आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है। अब रह गया जी धरना जो देना है, हमारे मोहतरम राजा फारूक हैदर साहब ने और मरियम ने। मुझे कोई धरने के आसार नजर नहीं आते। जाएगा कौन? मिजाज ही नहीं जाए, कश्मीरी प्रैक्टिकल लोग हैं। देखो ना 2008 में के बाद जो इलेक्शन हुए तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ चले गए, फिर नून लीग के साथ चले गए, फिर इनके साथ चले गए। ये उनका मिजाज नहीं है, और नून लीग का भी ये मिजाज नहीं है। धरना दे तो दे, कोई सख्ती नहीं करनी चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए। वो डी चौक में बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, वहाँ अपनी तकरीरें करें, नारे लगाएं। मगर उनके इस बयानी को कौन कबूल करेगा कि जी बड़े पैमाने की धांधली, मौका परस्त चले गए। ये बात सही है। उसने तनवीर इलियास ने रुपया खर्च किया, ये बात ठीक है। उन्होंने करोड़पतियों को टिकट दिए, ये बात ठीक है। वो नमक की कान में पीटीआई नमक हो गई, बात ठीक। धांधली कहाँ है? अरे अच्छा, इमरान खान तो करते हैं धांधली, और नून लीग क्या करती है? नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इमरान खान तो हैं इस्टेब्लिशमेंट के बल पे हुकूमत कर रहे हैं। नवाज शरीफ कहाँ से आए थे? ज़िया-उल-हक ने यहाँ खड़े होकर कहा था मेरी उम्र भी इसको लग जाए, इसका किला बड़ा मजबूत है। जुनेजो को कुर्बान किया गया, याद है आपको? 2 अरब मुझे याद है इमरान ज़िया-उल-हक ने वादा किया था इनसे, जनरल कैनी की गोद में रहे, ISI अख्तर-उर-रहमान को फोन किया करते थे। वो तो तस्लीम नहीं करते हारून साहब, नून लीग वो तस्लीम नहीं करती। ये उनके सवाल ये नहीं है कोई तस्लीम करता है, सवाल ये होता है कि हकीकत क्या है। PTI जो है वो दिन रात नजरिए के शोर मचाती है। हम सब जानते हैं कि हर कहीं अब उन्होंने नजरिए पे समझौता कर लिया। अब वो कहें कि हम नजरियाती हैं तो हमें इससे उनके कहने से क्या है? आदमी का अमल देखा जाता है, दरुस्त बात है। ब्रेक की तरफ चलते हैं हारून साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब की पॉलिटिक्स और ख़ास तौर पे क्या परवेज़ इलाही साहब किसी किस्म की बगावत पर उतर आए हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप वो कहाँ पर है, उसका अब क्या होगा? एक ब्रेक से वापस इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।